हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम आपको क्लास 12th के आर्ट्स के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराएंगे। इसमें हम 10 प्रश्न आपको बताने वाले हैं और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। आप इसमें कितने प्रश्न के आंसर जानते हैं कमेंट में ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था। देखिएगा, बौद्ध धर्म में जो है महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश आपको यहाँ हम बताते हैं कहाँ दिए थे। तो वो दिए थे वाराणसी, यानी बनारस जो है जिसका नाम बदला हुआ वाराणसी है, वाराणसी के सारनाथ में। कहाँ? सारनाथ में। और स्पेशल स्थान पूछेगा सारनाथ है किस स्थल पर, तो ये होता है मृगदावन, मृगदावन में, या इसी का एक और नाम है ऋषिपतन, ऋषिपतन। तो आप ध्यान रखेंगे सारनाथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारनाथ। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के सारनाथ नाम जो है सारनाथ में दिए थे पहला उपदेश। और पहले उपदेश को जो है धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो है अपना उपदेश जो है अधिकांशतः मतलब किस भाषा में दिए, तो वो पाली भाषा में दिए थे। जन साधारण की यह भाषा थी उस समय की, अधिकांश लोगों के द्वारा यह यूज किया जाता था, बोला जाता था। कौन भाषा? पाली। तो यानी बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ से हो जाता है, यहाँ देखेंगे हम लोग, एक मिनट। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिएगा, महावीर स्वामी के माता का नाम क्या था। हिस्ट्री से संबंधित सब सिर्फ क्वेश्चन लिए हैं आपको। महावीर स्वामी के माता का नाम आपको बताना है। ऑप्शन ए में है त्रिशला, ऑप्शन बी में है यशोधरा, सी में महामाया, डी में है देवी। तो देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है, त्रिशला। महावीर स्वामी के माता का नाम जो है क्या था? त्रिशला था, जबकि उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। अगर पत्नी के नाम पूछेगा तो यशोदा कहिएगा, पत्नी का नाम यशोदा। तो महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इन्हीं को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म को जो है पूरा हाईलाइट कर दिए थे जब ये उसका जो है 24वें तीर्थकर ये बने थे। कौन? महावीर स्वामी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस का आरंभ या प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म ने शुरू किया। धार्मिक जुलूस जो होता है अभी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसकी वजह से जो है कई प्रकार की लड़ाई झगड़ा विवाद फसाद दंगा होते रहता है अभी के समय में। तो ये इसी को जो है धार्मिक जुलूस बोला जाता है। झंडा डीजे गाने बाजे के साथ जो बड़ी आबादी के साथ रोड पर जो निकलता है उसको जो है धार्मिक जुलूस बोला जाता है। तो इस धार्मिक जुलूस का आरंभ जो है प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में शुरू किया गया। ऑप्शन ए में है हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में है इस्लाम धर्म, सी में है बौद्ध धर्म और डी है जैन धर्म। आपको बताना है किस धर्म में। देखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो धार्मिक जुलूस का आरंभ जो है सबसे पहले, सबको अभी लोग सोच रहा होगा कि हिंदू धर्म में शुरू किया गया, इस्लाम वाले सोच रहे होंगे इस्लाम में शुरू किया गया, लेकिन ये ना इस्लाम में शुरू किया गया और ना ही जो है हिंदू धर्म में शुरू किया गया। तो यह जो है पहली बार जो है बौद्ध धर्म में शुरू किया गया। कहाँ? बौद्ध धर्म में। ठीक है, तो धार्मिक जुलूस का आरंभ जो है आप लोगों को इस्लाम और हिंदू वाले को जो है ज़्यादा मतलब एक्साइटेड होने की आवश्यकता नहीं है। यह जो है बौद्ध धर्म से शुरू किया गया था। इस्लाम धर्म में तो आगे चल के बहुत देखा देखी सब जो है ये डीजे बीजे सब आ गया, चूँकि साउंड का उसमें वूफर का ये सब के अलाउ नहीं है। नाचना गाना धार्मिक दिखावटी करना इस्लाम में मनाही है, हराम है, लेकिन फिर भी भारत में जो रहने की वजह से जो है यहाँ के धर्मों का असर भी इस्लाम पर मुस्लिम धर्म पर पड़ा है, जिसकी वजह से वो लोग भी गाजे बाजे के साथ जो है पूरा जुलूस एकदम धराम धूम के साथ निकालते हैं, हल्ला पूरा करते हैं। तो ये देखा देखी का असर जो है बहुत सारे धर्मों पर पड़ा है, लेकिन धार्मिक जुलूस का आरंभ जो है सबसे पहले बौद्ध धर्म में किया गया था। तो आप लोग कन्फ्यूजन फ्री रहेंगे। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति सभा का आयोजन कहाँ हुआ था। देखेंगे बौद्ध धर्म में जो है बहुत बड़ी बड़ी सम्मेलन के तौर पर 4 सम्मेलन मुख्य रूप से हुए थे। बौद्ध संगीति 4 बौद्ध संगीति बौद्ध धर्म में हुआ था। तो इसमें पूछ रहा है तीसरा का आयोजन जो है कहाँ हुआ था। तो तीसरा बौद्ध संगीति जो है अशोक के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, अशोक के शासनकाल में। तब अशोक कहाँ के राजा थे? पाटलिपुत्र के थे, तो पाटलिपुत्र में ही होगा। तो अशोक जो है अशोक के समय में यह जो हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। अभी वर्तमान पटना जो है उसका पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र उस समय था।
तो पाटलिपुत्र के अशोक राम विहार में बौद्धों की तीसरी संगीति जो है आयोजित की गई थी। और यह जो है उस समय जो है उस समिति के अध्यक्ष जो थे मुगली पुत से जो भी बोलिए, मुगली पुत भी शॉर्टकट में याद रख सकते हैं आप लोग। तो बौद्ध का जो तीसरी संगीति हुई थी वह अशोक के समय में हुई थी, जो मौर्य वंश के राजा थे, और यह जो है पाटलिपुत्र में हुआ था। साथ साथ जो है जो भी साइड से बात बताते हैं उसको भी ध्यान से सुनिए, इस सब पर प्रश्न पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे, ये सब इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन सामने है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में है मगध, बी में वैशाली, सी में कुंडग्राम और डी में है राजगीर। देखिएगा, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर जो है ऋषभ देव थे, ध्यान रखिएगा। लेकिन 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी थे, जिनका जन्म बिहार में ही हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। तो कुंडग्राम भी ऑप्शन में है और वैशाली भी ऑप्शन में है। ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पूछा है, तो अब क्या कीजिएगा, आपका जो है स्थान स्पेशल है। अगर कुंडग्राम ना रहेगा तो वैशाली हो जाएगा, लेकिन वैशाली के कुंडग्राम आपका, तो यहाँ पे कुंडग्राम है, तो राइट आंसर जो है आपको कुंडग्राम आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए। तो जैन धर्म के प्रथम कह रहे हैं प्रवर्तक, जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। आगे देखेंगे, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग करने की घटना क्या कहलाती है? ऑप्शन यहाँ हम लोग का मिल जाएगा। ऑप्शन ए में है महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन बी में है महापरिनिर्वाण, सी में है धर्म चक्र परिवर्तन और डी इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे इसका जो राइट घर छोड़ने की घटना को जो है ना महाभिनिष्क्रमण बोला जाता है। महाभिनिष्क्रमण यानी उनका मन जो है भिनक गया घर से। अब दुनिया से जब मन भिनक गया, जब दुनिया छोड़कर चले गए, तो उस घटना को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। चूँकि यहाँ जो है मिसप्रिंटिंग है, महापरिनिर्वाण होगा। तो यहाँ जो है सिर्फ बोला है घर छोड़ने की घटना को क्या बोलते हैं, तो महात्मा बुद्ध के घर छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला देखेंगे, अगला आता है, जैन धर्म का सर्वोच्च देवता कौन है? जैन धर्म का जो है सबसे बड़ा देवता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए में है अहुर, बी में है ईश्वर, सी में है अहिंसा और डी में है जीन। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म में जो है सबसे सर्वोच्च देवता जो है जीन को माना जाता है। किसको? जीन। तो ये आप याद रखिए, जीन है, जीन। जीन शब्द को ध्यान रखेंगे, ज से जैन, ज से जीन। तो जैन धर्म का सर्वोच्च अर्थात सबसे बड़ा देवता जो है जीन को माना जाता है, जीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि किसके समय में जैन धर्म दो संप्रदायों में बट गया? जैन धर्म को जो है जो दो संप्रदायों में किसके समय में वो बंटवारा हो गया था? तो इसको बताना है आपको। ऑप्शन ए में सम्राट अशोक, बी में है चंद्रगुप्त मौर्य, डी सी में कनिष्क, डी में है बिंबिसार। बताएंगे। देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जैन धर्म का भी दो समूहों में, दो वर्गों में बंटवारा हो गया था। एक था श्वेतांबर बन गया और एक दिगंबर हो गया। जो श्वेत वस्त्र धारण किए वे श्वेतांबर हो गए और जो नंगा रहने लगे वे दिगंबर हो गए। तो जैन धर्म का बंटवारा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्हीं के समय में जैन धर्म दो संप्रदायों श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गए। चंद्रगुप्त मौर्य जो है अंतिम समय जैन धर्म स्वीकार कर लिए थे और जैन धर्म परंपरा के अनुसार ही इन्होंने अपने शरीर का जो है त्याग किए थे। कहाँ पे? मैसूर के श्रवणबेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम दिन अर्थात मृत्यु वहीं पे हुआ था। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु अंतिम समय जो है उनका कहाँ पे मतलब देह त्याग किए थे? तो देखेंगे यहाँ ऑप्शन ए में है कुंडग्राम, बी में है सारनाथ, सी में बोधगया, डी में कुशीनगर। तो देखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ हो जाएगा कुशीनगर। तो महात्मा बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु है कुशीनगर में है, जो यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर। और इनका मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के मृत्यु को जो है महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महापरिनिर्वाण, ध्यान रखेंगे। तो मृत्यु इनका कुशीनगर में हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो अजातशत्रु जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो है हर्यक वंश के राजा थे। किस वंश के? हर्यक वंश के ये बिंबिसार जो है राजा थे। इन्हीं के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में।
राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में। तो अजातशत्रु जो है हर्यक वंश के राजा थे, शासक थे। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में बट गया? ऑप्शन ए में है अशोक, बी में चंद्रगुप्त मौर्य, सी में कनिष्क और डी नंबर यहाँ दूर है कालाशोक। तो आपको इसमें बता देना है। तो देखिएगा, बौद्ध धर्म जो है दो संप्रदायों में बट गया, महायान और हीनयान। तो ये जो है कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बट गया था, दो भागों में, हीनयान और महायान में। ये हम आपको जो है हिस्ट्री क्लास 12 के मुख्य प्रश्नों में टॉप क्वेश्चन में जो है शामिल 11 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ाया है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो है हमने आपको अलग से नॉलेज दिया, जो अगल बगल से क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। तो चलिए ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट